गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों, आज थोड़ी सी देर हो गई है। सुबह 6 बजे ये अपलोड किया जाना था, लेकिन कुछ कारण से अपलोड नहीं हो पाया। तो अभी ये वीडियो आपको मिल रहा है। और क्वेश्चंस जो इंग्लिश में लिखे जाते थे, तो सिर्फ आज के लिए ऐसा हुआ है कि क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में हैं। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, 15 अक्टूबर है आज। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने का काम किस कंपनी को सौंपा गया है? एक्सिस इंडिया, ह्यूजेस इंडिया, एक्सेल इंडिया या फिर ह्यूजे इंडिया? तो ऑप्शन बी जो है ह्यूजेस इंडिया, ये इसका सही आंसर है। झारखंड की ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसका काम ह्यूजेस इंडिया को सौंपा गया है। ह्यूजेस इंडिया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की जीसैट 19 और जीसैट 11 सैटेलाइट की क्षमता का ह्यूजेस जुपिटर प्रणाली के साथ इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत को इंटरनेट सेवा से जोड़ेगी। सरकार ने अगस्त 2021 तक देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। और यही कारण है, यही वजह है कि भारत सरकार ने भारत नेट परियोजना के तहत सीमा क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित राज्यों तथा द्वीपीय क्षेत्रों को 5000 ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने के लिए ह्यूजेस कम्युनिकेशंस का चयन किया है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने किन 3 नई पॉलिसीज को नए सिरे से बनाने का निर्देश दिया है? ऑप्शंस क्या हैं? फीड प्रोसेसिंग पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी या फिर ऑप्शन डी, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा ऑल ऑफ दी एबव, उपयुक्त सभी। तो इसे आप करेक्ट कर लीजिए और यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। झारखंड सरकार ने 3 नई पॉलिसी को नए सिरे से बनाने का निर्देश दिया है। ये पॉलिसी है फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, फीड प्रोसेसिंग पॉलिसी और झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी। ये तीनों पॉलिसियां वर्ष 2015 में बनी थी। 5 वर्षों का इन पॉलिसियों की अवधि थी, 5 वर्षों तक का। ओके, वर्ष 2020 में अवधि समाप्त हो गई है। आरंभ में पंजाब व कुछ अन्य राज्यों से पॉलिसी मंगाई गई हैं। इन पॉलिसियों को अध्ययन कर नई पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर चलिए डिटेल यहाँ दिया हुआ है कि एक जिला एक उत्पाद पर फोकस करते हैं। ये है क्या? देखिए, नई पॉलिसी में एक जो नया पॉलिसी, जिस पॉलिसी के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है, तो नई पॉलिसी में एक जिला एक उत्पाद पर भी फोकस किया जा रहा है, ताकि एक जिले में एक कृषि उत्पाद को फोकस किया जा सके और उससे संबंधित उद्योग भी उसी जिले में लगे। इसके लिए खास प्रावधान किया जा रहा है। वहीं फीड और इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी बनाने की दिशा में भी काम आरंभ कर दिया गया है। झारखंड स्थापना दिवस के दिन, जो कि 15 नवंबर को है, इसकी घोषणा की जा सकती है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ MOU किया है? रांची, विनोबा भावे, कोल्हान या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी? तो ऑप्शन सी जो है कोल्हान यूनिवर्सिटी, ये इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय आने वाले समय में कई व्यावसायिक कोर्स शुरू करने जा रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ MOU किया है। इसे एकेडमिक काउंसिल ने भी मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब दोनों संस्था मिलकर कोर्स व उसके संचालन की कार्य योजना तैयार करेंगे। इसके बाद कोर्स शुरू किया जाएगा। ओके, यहाँ पर कोल्हान विश्वविद्यालय की बात हुई है, तो आप जान लें कि कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में की गई थी और अभी जो इसके कुलपति हैं वो प्रोफेसर गंगाधर पांडा हैं। ओके, और ये चाईबासा में है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, 4 मार्च से लेकर अगस्त तक के महीने में डाक विभाग के कर्मचारियों ने झारखंड में कितने टन मेडिकल उपकरण को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया है? ऑप्शन 7, 14, 21, 28। तो ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये टन में है। ओके,
तो बी जो है 14 टन, इसका सही आंसर है। ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में। मार्च से लेकर अगस्त तक के महीने में डाक विभाग के कर्मचारियों ने झारखंड में 14 टन मेडिकल उपकरण को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया है। लॉकडाउन के बाद सभी रेल सेवा पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया गया था। इसके बाद भी डाक सेवा चालू रही। यह प्रभावित ना हो, इसके लिए झारखंड के डाक विभाग के अधिकारियों ने रूट नेटवर्क तैयार किया। इसके लिए मुख्य रूप से झारखंड, बंगाल, बिहार का एक नेटवर्क तैयार किया गया, जहां विभाग अपनी निजी गाड़ियों के माध्यम से पार्सल को पहुंचाया करते थे। इसके अलावा यूपी के इलाहाबाद से पार्सल को सीधा झारखंड लाया जा रहा था। ओके, इसके अतिरिक्त डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से राज्य के लगभग 6 लाख लोगों ने अपने घर पर ट्रांजैक्शन किया। उनकी ज़रूरत के हिसाब से कर्मचारी उनके घर पर पहुंचे और उनका ट्रांजैक्शन कराया। इसके माध्यम से लगभग 112.38 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि झारखंड में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 22 शाखाएं हैं, 2149 एक्सिस पॉइंट है और लगभग 2529 कुशल कर्मचारी हैं जो लोगों को घर पर जाकर पैसा निकलवाने में मदद करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड हाई कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल 2020 लागू होने के बाद सभी अदालतों में अब इनमें से किनका बयान ऑनलाइन दर्ज करने का प्रावधान है? ओके, देखिए ऑप्शंस क्या हैं। गवाही, जांच अधिकारी, प्रति परीक्षण, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए इसका आंसर, झारखंड हाई कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल 2020 लागू होने के बाद सभी अदालतों में अब ऑनलाइन ट्रायल के साथ साथ गवाही, प्रति परीक्षण और 164 के बयान भी ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, केस से जुड़े पुलिस अधिकारियों, चिकित्सकों के बयान भी समय पर ऑनलाइन दर्ज होंगे। गवाही, गवाहों के प्रति परीक्षण और 164 का बयान ऑनलाइन लिया जाएगा। इसके लिए अदालतों से संबंधित सभी पक्षों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक लिंक दिया जाएगा। इसके माध्यम से जुड़कर सभी सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली कोर्ट की कार्यवाही की अनधिकृत रूप से रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। झारखंड हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल 2020 लागू होने के बाद सभी अदालतों को ये प्रक्रियाएं शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सभी अदालतों और ट्रिब्यूनलों में यह नियम लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन में राज्य की निचली अदालतों में सुनवाई लंबे समय तक बंद रही थी। अब इनमें सुनवाई शुरू हुई है, लेकिन अभी जरूरी मामलों की ही सुनवाई हो रही है। जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। अधिकांश मामलों के ट्रायल रुके हुए हैं। किसी भी आपराधिक मामले में जांच अधिकारी और चिकित्सकों को अपने बयान भी ऑनलाइन ही दर्ज कराना होगा। जांच अधिकारी का तबादला दूसरे जिले में हो जाने की स्थिति में पदस्थापित जिलों से ही उन्हें ऑनलाइन बयान दर्ज कराने होंगे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ओके, आज के लिए इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि क्वेश्चन जो है इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं हो पाया है और मैप आज के वीडियो में मैं नहीं डाल सका, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन कल से जैसा आपको वीडियो मिल रहा था मैप के साथ और क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में था, तो वैसा ही आपको वीडियो मिला करेगा। इसका जो क्विज़ है वो टेलीग्राम में उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस आप करेंगे आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से जब आप इसे रिवीजन करने जाएंगे तो आसानी से आप इसे रिकॉल कर पाएंगे। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे हम लोग देख लेते हैं। इनमें से किस संस्थान ने औद्योगिक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए IIT ISM, ये इसका सही आंसर है। थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए। IIT ISM ने औद्योगिक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार देने की घोषणा की है। IIT की ओर से भारतीय नागरिकों के लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा। अपने प्रवर्ती छात्र जसवंत सिंह गिल के नाम से यह इंडस्ट्रियल सेफ्टी अवार्ड दिया जाएगा। वर्ष 2020 से ही यह अवार्ड देने की घोषणा की गई है। ओके, तो थोड़ा सा डिटेल इसमें लिखा हुआ है जो कि पहले बहुत बार बताया जा चुका है। यहाँ पर एक चीज़ और है, पुरस्कार स्वरूप 50,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ओके, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें डॉक्टर शंकर लाल को जैक का
क्वेश्चन गड़बड़ हो गया ना। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तो एक्चुअली ये टाइपिंग एरर होता है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। समय कुछ वैसे समय नहीं था जिसके कारण से क्वेश्चन को सही तरीके से बनाया जा सके। तो क्वेश्चन टाइप करने के बाद ये ध्यान नहीं दिया गया कि सही लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो तो खैर आंसर क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। तो चलिए, एक दिन क्वेश्चन नहीं है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसी क्वेश्चन में ही इसी से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ये जो है ना, इनमें से किस संस्था ने औद्योगिक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार देने की घोषणा की है? ऑप्शन IIT ISM था, BIT मिश्रा है, IIM रांची है, BIT सिंधरी है। तो यहाँ पर आपको ये बताना, ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन यही रहेगा, ठीक है? ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन यही रहेगा। और क्वेश्चन आप सुनिए, क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन यही है, ABCD ऑप्शन यही है। और क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो कि झारखंड गवर्नमेंट के अंदर या फिर झारखंड गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अपना आंसर दीजिए। लेकिन पूरा सुन लीजिए। क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि झारखंड गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाता है, उसके अंदर ये काम करता है। अब इसमें 2-3 चीज़ें बतानी है, ठीक है? जिस इंस्टीट्यूट का आप नाम लेंगे उसका एस्टैब्लिश्ड ईयर भी बताना है। जिस भी इंस्टीट्यूट का आप नाम लेंगे उसका एस्टैब्लिश्ड ईयर भी बताना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।